चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फिर से ना, डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा, कोई नहीं, चलता है, हो जाता है चीज़ें। चलिए देखिए ना, हम कहाँ पर आ गए थे भैया, हमने चीनी उद्योग स्टार्ट कर दिया था। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग में मैंने आपसे क्या चर्चा की है कि भैया जो हमारा रतलाम है, यहाँ रतलाम में क्या होती है, जो जावरा चीनी मिल है वो यहाँ स्थापित हुई थी लगभग 1934 के दशक में, या 1934 में। जावरा चीनी मिल, जावरा क्या है वर्ड, जावरा है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखो, पहले तो बात ये समझना हमको क्या क्या देखना होगा। एक तो पहली सबसे बड़ी, फिर एशिया की, है ना, ये 2-3 चीज़ें याद ऐसे याद रहनी ही चाहिए। उसके बाद हमें केवल उनके ज़िले और उनका कुछ अगर नाम है अलग तो वो देखना होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, जैसे आपको एक साइड लिखा रहेगा कि निम्नलिखित चीनी उद्योग संबंध में तथ्य हैं, या सही जोड़ी के लिए लिखा रहेगा, तो यहाँ आपसे लिखा रहेगा कैलारस, ठीक है, फिर यहाँ लिखा रहेगा डबरा, फिर लिखा रहेगा आपको भोपाल, ठीक है, फिर एक और लिखा रहेगा क्या, जीवाजी, है ना, जीवाजी राव, और दूसरी साइड आपको कहीं लिखा रहेगा मंदसौर, फिर मुरैना, समझ रहे हैं, फिर सीहोर, और यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट में रहेगा या सही जोड़ी में रहेगा कि कौन सा वाला सही है। आए समझ में, इस तरीके से इससे मोस्टली प्रश्न बनते हैं। चलिए तो अपन को वो ऐसा देख लेंगे अपन। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहली चीनी मिल कौन सी थी, जावरा, कहाँ पर, रतलाम में 1934 में। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ। अब देखो समझना, भगवान को भूख लगता है, मीठा खाएंगे भगवान, है ना, तो यहाँ देवास में सबसे बड़ी चीनी मिल है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ हो जाएगी भैया, देवास में। आए समझ में। इसका मुख्यालय अगर यदि मैं बात करूं, मुख्यालय, तो मुख्यालय है इंदौर में, ध्यान रखना। सबसे बड़ी चीनी मिल का मुख्यालय कहाँ है, इंदौर में, और वो स्थापित कहाँ है, देवास में। इसके अलावा अब एक लाइन से हमको लिस्ट कहो या आप जगह कहो तो वो अपन को देखते जाना है। फिर इसके बाद में राजगढ़ में, राजगढ़ में है सारंगपुर, है ना, चाहे मैं यहाँ लिख दूं आपको राजगढ़, राजगढ़ में सारंगपुर शुगर मिल। फिर जी सेठ गोविंद दास, तो जो उज्जैन के महाकाल हैं वो सेठ हैं, सेठ गोविंद, सेठ गोविंद दास शुगर मिल, तो कहाँ हो जाएगी वो, उज्जैन में हो जाएगी। इसके अलावा भोपाल शुगर मिल कहाँ है, यहाँ कंफ्यूज नहीं खाना, यहाँ स्टार मार्क बना दे रहा हूँ। भोपाल शुगर मिल कहाँ है, तो यह सीहोर में, कहाँ है, सेकंड क्या हुआ, हाँ कहाँ है, सीहोर में, ठीक है ना। इसके अलावा एक है, नाम है क्या है, बरंगी, बरंगी शुगर मिल, क्या नाम बोला मैंने, बरंगी शुगर मिल, कहाँ है, हरदा में, बरंगी शुगर मिल हरदा में। नारायणपुरा, नारायणपुरा शुगर मिल कहाँ है, गुना में। फिर मेंद्रानी, कौन सी, मेंद्रानी शुगर मिल कहाँ है, बड़वानी में, कहाँ, बड़वानी। पहले अभी देख लो बस, फैमिलियर होंगे, फिर इसके बाद याद करेंगे इसको, ठीक है ना। मेंद्रानी कहाँ है, बड़वानी। फिर कैलारस कहाँ है, मुरैना, कैलारस कहाँ पर है, मुरैना में। फिर डबरा, क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो डबरा कहाँ है, ग्वालियर में, ग्वालियर। आए समझ में। तो इतने तो आपको याद करने ही करने। इसके अलावा बचई गाडरवारा भी है ना, बचई गाडरवारा, तो ये कहाँ पर है, नरसिंहपुर में। ये सब क्या नाम है, शुगर मिल के नाम है, ये सब शुगर मिल के नाम है, और ये उनकी सिटी या बोलो या डिस्ट्रिक्ट बोलो, नरसिंहपुर। चलिए सबसे पहले कौन सी थी, जावरा शुगर मिल 1934 में, रतलाम में। दूसरे नंबर पे बात हमने की, तो सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ, देवास में, देवों को चढ़ेगा भोग, मीठा भोग, तो सबसे बड़ी चीनी मिल हो जाएगी देवास में। इसके अलावा हम बात करें अन्य की, तो राजगढ़, राज
राजगढ़, सारंगपुर शुगर मिल राजगढ़ में है। सेठ गोविंद सेठ जी कहाँ के हैं? उज्जैन के महाकाल सेठ गोविंद दास उज्जैन, तो सेठ गोविंद दास शुगर मिल उज्जैन। भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है? सीहोर में। ध्यान रखना, कंफ्यूजन करना, भोपाल शुगर मिल भोपाल में नहीं है, सीहोर में है। बारंगी, वो नाम ही उठपटांग सा है, बारंगी है ना, बहुत सारे रंगी, तो हरदा, ठीक ना, बारंगी हरदा। इसके अलावा नारायणपुरा, तो नारायण कई गुना है, नारायण कई गुना है, तो नारायण गुना। मेंद्राणी, मेंद्राणी, मेंद्रानी कहाँ है? बड़ी है, मेंद्रानी बड़वानी। कैला रस, कैला रस मुरैना, कैला रस, इसमें भी आई की मात्रा लगी है कैला रस, और मुरैना में भी आई की मात्रा लगी, तो कैला रस मुरैना। फिर डबरा तो भरा है ग्वालियर में, डबरा शुगर मिल कहाँ है? ग्वालियर में। क्या ये आपको याद हुई मेरे साथ में? एक बार रिपीट कीजिए। जावरा 1934, रतलाम देवाल में सबसे बड़ी चीनी मिल। इसके अलावा राजगढ़, सारंगपुर, सेठ गोविंददास उज्जैन, भोपाल सीहोर, बरंगी हरदा, नारायणपुरा गुना है, मेंद्रानी बड़वानी बड़ी है बड़वानी, कैला रस मुरैना, डबरा ग्वालियर। बचेगा गाडरवारा नरसिंहपुर। तो ये खत्म हो गई आपकी कौन सी? चीनी उद्योग। इसके अलावा अपन नेक्स्ट चलें, चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कौन सा? तेल उद्योग। कौन सा उद्योग? तेल उद्योग। भैया साथ साथ में चलते चलो एकदम याद करते हुए, ठीक है। कृषि से तेल होता ना भैया, तेल होता इन द सेंस सरसों होता है, या और भी दूसरी चीजों से भी हमको तेल मिलता, सोयाबीन से मिलेगा। चलिए देख लेते हैं, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। मैंने कहा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है? तो सोयाबीन संयंत्र जो है वो है, संयंत्र बोला भैया ना, देखो सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है। कहाँ है? उज्जैन में। और ये एशिया का सबसे बड़ा है। इसका एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? उज्जैन में, महाकाल। नेक्स्ट, अगर यदि मैं बात करूं सोयाबीन, सोयाबीन से रिलेटेड, ठीक है ना, राष्ट्रीय सोयाबीन संयंत्र कहाँ है भैया? राष्ट्रीय सोयाबीन, राष्ट्रीय सोयाबीन संयंत्र, तो राष्ट्रीय सोयाबीन संयंत्र है इंदौर में। कंफ्यूज नहीं होना। जब एशिया की बात की जाए, पूरे एशिया में सबसे बड़ा कौन? तो उज्जैन, महाकाल। और केवल राष्ट्र की बात की जाए तो हमें जैसा मालूम है कि इंदौर वाले रीजन और मालवा वाले रीजन में सोयाबीन होता है, तो भैया इंदौर। फिर राजकीय सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? ये तो हो गया राष्ट्रीय, अब आती बात राजकीय। तो राजकीय सोयाबीन संयंत्र, ठीक है, ये कहाँ पर है भैया? तो ये है उज्जैन में। अब देखो, इसीलिए हो जाता है प्रीलिम्स टफ। कैसे? अगर यदि आपने थोड़ी सी भी गलती की पढ़ने में क्वेश्चन पेपर को, तो आपके साथ खेल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया? एशिया का पूछा है तो उज्जैन है, और राज्य की पूछा है तो भी उज्जैन है। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सोयाबीन संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा है ना, तो है उज्जैन। राष्ट्रीय सोयाबीन संयंत्र बोलेगा तो इंदौर है, और राजकीय सोयाबीन संयंत्र बोलेगा तो उज्जैन है। आया समझ में? इसके अलावा आप देखेंगे महाकौशल, तो ये तो जबलपुर वालों को तो पता ही है। महाकौशल सोयाबीन संयंत्र, ये कहाँ पर होगा? जबलपुर में, जबलपुर में। इसके अलावा आप देखिए सोयाबीन से, है ना, सब सोयाबीन सोयाबीन हो जा रहा है। सोयाबीन से बिस्किट, बिस्कुट बोलो या बिस्किट बोलो, बिस्कुट बनाने का कारखाना कहाँ पर है? भोपाल। ये क्या समझ में आया? सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना कहाँ है? भोपाल में है भैया, ठीक है। और ये वाला तो आप सभी को पता ही है, आप सभी ने मेरे साथ देखा ही है। बीना, रिकॉल कर लो कहाँ पर है? बीना तेल रिफाइनरी, बीना तेल रिफाइनरी कहाँ? आगा सोद। कहाँ पर? सागर। इसकी सहायता से? ओमान की सहायता से, ओमान की सहायता से। बीना नदी के किनारे, एरण, सागर। आए समझ में? बाकी सारी चीजें दिमाग में आ गई होंगी। चलो ठीक है, याद करते फटाक से। सबसे पहली बात, एशिया का सबसे बड़ा, तो एशिया में सबसे बड़ा महाकाल उज्जैन है, ठीक है, ये साइड में कर दो। अब बचे राष्ट्रीय और राजकीय। तो राष्ट्रीय नेशनल की बात की जाए तो नेशनल है इंदौर, और जैसे हमारे स्टेट की बात आएगी तो हो जाएगा उज्जैन। आए समझ में? महाकौशल वाला तो याद करना ही नहीं, याद है ही वो जबलपुर।
सोयाबीन से बिस्कुट बनाने की बात की जाए तो हो जाएगा भोपाल। बस ये ध्यान रखना है। तो याद कौन सा करना बस पड़ा, ये तो याद ही है, ठीक है। इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होगा तो इसको बहुत अच्छे से देख लो, है ना, कि भैया एशिया की जब सबसे बड़े सोयाबीन संयंत्र की बात हो तो उज्जैन है, और राज्य की भी है तो भी उज्जैन है। लेकिन राष्ट्रीय, इसको बस याद कर लो, जैसे ही इसको याद होगे तो बाकी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे कि राष्ट्रीय सोयाबीन संयंत्र कहाँ है, इंदौर में है। खत्म। बीना रिफाइनरी के बारे में पता ही है। और तेल की बात करें, जहां सरसों की बात होती है तो वो कहाँ आ जाता है सरसों, तो सबसे बड़ा सरसों का, सबसे बड़ा इसका सरसों, मस्टर्ड का, सरसों का तेल संयंत्र जो है, सरसों तेल संयंत्र कहाँ पर होगा, सभी को पता है, बोलो जोर से, मुरैना। मुरैना में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा तेल संयंत्र किसका, सरसों का, सरसों का या सरसों तेल संयंत्र सबसे बड़ा कहाँ पर है, मुरैना में है। तो ये हो गया आपका तेल उद्योग। कोई दिक्कत थी इसमें, कोई दिक्कत नहीं थी भैया। उज्जैन उज्जैन याद रखना है, एशिया वाला और स्टेट वाला। इसके अलावा इंदौर हमें नेशनल वाला याद ही है। महाकौशल सोयाबीन संयंत्र जबलपुर में, ये भी याद है। सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना, या आप सब कारखाना ही समझ लो उसको, अब यहाँ पे सोयाबीन सोयाबीन चल रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ डिस्कस कर लिया। यह उद्योग तो वो भोपाल पर स्थित है। बीना तेल रिफाइनरी सबको याद ही होता है, तो वो कहाँ पर है, आगासोद सागर में। इंपॉर्टेंट क्या है, ओमान की सहायता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कौन सा, रेशम, रेशम उद्योग, सिल्क। चलिए रेशम उद्योग, सिल्क इंडस्ट्री, रेशम उद्योग की बात करें तो सबसे पहले रेशम निगम बनाया, है ना। रेशम निगम की स्थापना हो जाती है कब, 1984 में। कब हो जाती है भैया, 1984 में। समथिंग इसी समय कुछ घटना घटी थी ना अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, वही जो गैस लीक हुई थी, समथिंग समथिंग, है ना। तो रेशम क्या है, रेशम से क्या करेंगे अपन लोग, कहीं ना कहीं रेशम सिल्क के कपड़ा पड़ा बनाएंगे, उससे बचेंगे। ऐसा करे, कुछ भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो पहली चीज ये, रेशम भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा भैया, प्राकृतिक, प्राकृतिक नेचुरल, और कृत्रिम, दोनों। तो क्या इन दोनों के हमारे यहाँ पर है, तो हाँ भैया है। जैसे कि प्राकृतिक से संबंधित अगर यदि मैं बात करूं तो प्राकृतिक से संबंधित है इरी, समझना, इरी, टसर, ये नाम है भैया प्राकृतिक रेशम के, टसर और शहतूत। क्या नाम है, शहतूत। ये रेशम है इरी, टसर, शहतूत। उसमें भी जो हमारा शिवनी है, शिवनी किसको, शिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। यहाँ स्टार मार के लिख लो, क्या है, मध्य प्रदेश का लखनऊ। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है भैया, शिवनी को, शिवनी, शिवनी, आया समझ में, शिवनी को। चलिए इसके अलावा आप देखिए, सर्वाधिक रेशम उत्पादन कहाँ हो रहा है, सर्वाधिक की बात हो गई, फिर अगेन स्टार मार्क वाला, सर्वाधिक रेशम उत्पादन, सर्वाधिक रेशम उत्पादन होता है मंडला में। कहाँ होता है, मंडला में। फिर रेशम की मंडी कहाँ है भैया, रेशम की मंडी, तो रेशम की मंडी है नर्मदापुरम, ठीक है ना, या पचमढ़ी कह सकते हो आप। मंडी कहाँ लगी है, पचमढ़ी में। पचमढ़ी में क्या लगी है, मंडी। इसके अलावा कृत्रिम रेशम हेतु, कृत्रिम रेशम हेतु कौन फेमस है, तो कृत्रिम रेशम हेतु फेमस है नागदा। ये नागदा कहाँ का है, उज्जैन का। कहाँ का है, उज्जैन का। और रेशम की खेती के लिए कौन सी जगह फेमस है, क्या बोला मैंने, रेशम की खेती के लिए या जो सिल्क का एग्रीकल्चर उसके लिए फेमस है वर्धा, पूर्णा नदी घाटी। नदी घाटी आपसे पूछा जाएगा, वर्धापूर्ण नदी घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में रेशम की घाटी, रेशम की खेती भी होगा, तो आपको टिक क्या करोगे आप, रेशम की खेती। आया समझ में, फिर से रेशम निगम 1984, 1984, 1984। इसके बाद में प्राकृतिक कृत्रिम दोनों प्रकार की रेशम की प्राप्ति है मध्य प्रदेश में हो जाती है।
मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है शिवनी को। देखो ये बहुत अलग अलग दूर दूर है, ठीक है ना। ये तीन चीज क्या है, इरी, टसर, शहतूत, ठीक है ना। क्या है तो ये किसकी प्रजाति है, तो भैया रेशम की प्रजाति है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन कहाँ हो रहा है भैया, इस वाले रीजन पर हो रहा है, इस वाले रीजन पर हो रहा है, ठीक है भैया, मंडला में। और सर्वाधिक रेशम का उत्पादन हो रहा है मंडला में। रेशम की मंडी कहाँ लग रही है, नर्मदापुरम में लग रही है। कृत्रिम रेशम हेतु कौन फेमस है, उज्जैन। कृत्रिम रेशम हेतु उज्जैन फेमस है। और जो वर्धा पूर्णा घाटी है वो फेमस है किसके लिए, रेशम की खेती के लिए। आया समझ में आप लोगों को। चलें आगे, चलिए चलिए अब देखते हैं कुछ आगे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, क्योंकि मुझे क्लीन करना है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। चलिए मैं इसी में यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं हम कुछ वनस्पति घी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, वनस्पति घी, ठीक है ना। वनस्पति घी की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वनस्पति घी जब बनता है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है ना, एकदम गजब की स्मेल आती है। तो इसका जो मुख्य केंद्र है वनस्पति घी का, जो मुख्य केंद्र है, तो मुख्य केंद्र है इसका विदिशा का गंजबा सौद। क्या है, विदिशा का गंजबा सौद। आए समझ में, गंजबा सौद, गजब की स्मेल आती हुई है, तो गंजबा सौद विदिशा, कौन सा, विदिशा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे चले हम, किसमें आ गए, कपड़ा उद्योग में। कपड़ा उद्योग भैया, चलिए कपड़ा उद्योग मतलब हमें क्या चाहिए, कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, है ना। देखिए क्या हुआ कि जब कपड़ा उद्योग की बात आती है तो पहले ना, देखो समझना है ना, फिर से अपन इसको बना लेते हैं। क्या हुआ, जो पहली, अगर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली कपड़ा उद्योग की मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो भैया 1906 की बात है। इस 1906 में बुरहानपुर में, कहाँ, बुरहानपुर में कपड़ा उद्योग की फैक्ट्री स्थापित की गई थी, लेकिन वो क्या हो गई, फेल। क्या हो गई, फेल। तो फिर उसकी एक साल बाद फिर कोशिश की गई, तो भैया 1907 में, कब, 1907 में मानवा मिल, कहाँ पर, इंदौर में। कहाँ पर, इंदौर में मालवा मिल, ठीक है ना। कब, 1907 में स्थापित की जाती है। तो अगर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए पहली कपड़ा उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ, पहला कपड़ा उद्योग कहाँ स्थापित हुआ, ठीक है, तो बुरहानपुर जो कि फेल हो गया था। अगर यदि ये पूछा जाए कि सफलतापूर्वक, ये क्या सफलतापूर्वक है, ये सफलतापूर्वक स्थापित हुई, तो जब सफलतापूर्वक स्थापित होने की बात होगी तो इंदौर मालवा मिल 1900 कब हुई, तो 1907 में हुई। अब अगर यदि मैं आपसे ये कहूँ कि जो मध्य प्रदेश है इसकी रैंक कौन सी है भारत में कपड़ा उद्योग में, तो भैया हम आते हैं थर्ड नंबर पर। एमपी है कौन से नंबर पर, थर्ड नंबर पर, मतलब थर्ड है तो फर्स्ट और सेकंड भी होगा कोई, तो उसको भी यहीं कहीं देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है महाराष्ट्र, आप सभी जानते ही हैं, है ना, काली मिट्टी के लिए फेमस है। तो महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर आता है गुजरात, कौन आता है, गुजरात, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा एमपी। चलिए अब बात करते हैं फिर से कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो सूती वस्त्र का उत्पादन है, सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन है वो कहाँ होगा, सभी को पता है कहाँ होगा, इंदौर में होगा, है ना। ये एमपी की बात हो रही भैया। सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन कहाँ पर होता है, इंदौर में होता है। सर्वाधिक मिलें कहाँ हो, जब उत्पादन वहाँ हो रहा है तो जो सर्वाधिक मिलें होंगी कहाँ होंगी, सर्वाधिक जो मिल होंगी वो भी होंगी कहाँ, इंदौर में ही होंगी। अब जब सर्वाधिक मिल इंदौर में होंगी तो इसे क्या कहा जाएगा, सूती वस्त्र राजधानी। क्या कहा जाएगा, सूती वस्त्र राजधानी या कैपिटल ऑफ
टेक्सटाइल, या इसे एक अन्य नाम से भी क्या जाना जाता है, मध्य प्रदेश का क्या, मैनचेस्टर, क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर। चलिए, तो ये तो हो गई कुछ ऐसी वाली बात है कि सबसे बड़ा सूती, तो ये सब मोस्टली देखो, जब आपको कभी याद ना आए ना तो इंदौर लगाकर आ जाना आप, ठीक है, क्योंकि इंदौर 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 सब इंदौर। अब इसके बाद जो इंदौर के अलावा है वो हमें याद करना पड़ेगा, जैसे कि क्या याद करना है भैया आपको, देखो एक नाम है द न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड, क्या बोला मैंने, द न्यू भोपाल टेक्सटाइल एलटीडी, है ना, एलटीडी, ये कहाँ पर है, तो भोपाल आ गया ना, न्यू भोपाल, तो ये भोपाल में ही है, आया समझ में, पहली चीज। इसके अलावा क्या है, हीरा मिल्स, ये पूछा भी गया है, कौन सा, हीरा मिल्स लिमिटेड, हीरा, जबलपुर में तो हीरा स्वीट्स बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हीरा मिल्स है उज्जैन में महाकाल को भोग चढ़ाओ, है ना, तो हीरा मिल्स लिमिटेड कहाँ, उज्जैन में। चलिए भैया आगे, बुरहानपुर, बुरहानपुर तापी मिल लिमिटेड कहाँ है, तो बुरहानपुर में है, देखना है, बुरहानपुर तापी मिल, यहाँ पर आप चीज़ देखिए, यहाँ भोपाल था तो यहाँ भोपाल मिल गया, यहाँ बुरहानपुर था तो यहाँ बुरहानपुर मिल गया, देखते जाना बस ना। फिर इसके बाद और भी अन्य जो नाम हैं, इसके अलावा अगर यदि जो भी आपको नाम मिले तो आप इंदौर लगा देना, जैसे कि और भी हैं, स्वदेशी कॉटन मिल, स्वदेशी, स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल, कॉटन एंड फ्लोर मिल लिमिटेड, तो ये कहाँ पर है, इंदौर। चलो, फिर इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स कहाँ पर है, ये भी इंदौर। कल्याण मिल्स, ये लिख लो, कल्याण मिल, कल्याण मिल, तो ये कल्याण मिल कहाँ है, ये भी इंदौर में है। तो आप समझिए कि मुझे याद क्या करना है, देखो भोपाल वाला तो भोपाल में है, याद हो गया, बुरहानपुर तापी मिल बुरहानपुर में है, ये भी याद हो गया, बचा हीरा, तो मैंने आपको जैसे बताया हीरा यहाँ पर है कपड़ा उद्योग के लिए, लेकिन हीरा स्वीट्स फेमस होती है और हमारे यहाँ जबलपुर में, और हीरा स्वीट, स्वीट चढ़ाएंगे उज्जैन महाकाल को, तो देखना स्टार्टिंग से हम महाकाल महाकाल कर रहे हैं ना, तो हीरा मिल्स लिमिटेड कहाँ, उज्जैन। चलें आगे, स्वदेशी कॉटन मिल एंड फ्लोर मिल कहाँ पर है भैया, इंदौर। कल्याण मिल कहाँ है, इंदौर। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल कहाँ है, इंदौर। कौन सी, लिख लो भैया, उसको नहीं तो बोलेंगे सर क्या बोल कर निकल गए आप, इंदौर, नाम ही आ गया ना इंदौर, इंदौर मालवा यूनाइटेड, यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड कहाँ है, ये भी इंदौर में है, आया समझ में, ठीक है। ये भैया ये इसको अलग कर लेना ना, ये अलग था, नहीं तो बोलेंगे सर ये यहाँ कहाँ से कहाँ आ गया आप। चलिए चलें, ठीक है। सबसे पहले भैया क्या हुआ, 1906 में बुरहानपुर में कपड़ा उद्योग लगाने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए। 1907 में इंदौर में लगा ली मालवा मिल्स। इसके अलावा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन कहाँ हो रहा है, इंदौर में, तो सर्वाधिक मिलें कहाँ लग रही हैं, इंदौर में। अब आप समझिए कि ये सब इंदौर में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कॉटन होता है, कॉटन की जो विशेषता होती है, ये जितना उत्पादित होता है लगभग उतना ही उसका रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल होता है। तो जहाँ पर ये उत्पादित हो रहा होता है, आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है वहीं पर इसकी मिलें लगा दी गई हैं, सिंपल, खत्म, ठीक है। चलें आगे, चलो मैं इसको अगेन रब कर रहा हूँ, आप लोगों ने शायद साथ में नोट कर लिया होगा तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, कपड़ा मिल के बाद में अपना बचा है क्या, दलहन उद्योग। कौन सा उद्योग, दलहन, दलहन उद्योग। चलिए, दलहन उद्योग में हम देखेंगे क्या, अगेन वही, सबसे पहली बात तो क्या है कि भैया एमपी में फर्स्ट नंबर पर है दलहन के लिए एमपी, ठीक है, ध्यान रखना भैया, पहले नंबर पर आता है एमपी दलहन उत्पादन में, तो उद्योग हमारे एमपी में लगे हुए हैं, तो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो इसके लिए दो तीन नाम आप याद कर लो। देखो, पिपरिया, पिपरिया दाल उद्योग, ये कहाँ है, ये नर्मदापुरम है, मोस्टली नर्मदापुरम में ही चीज़ें हैं, नर्मदापुरम। एक और है बनखेड़ी, बनखेड़ी कहाँ,
नर्मदापुरम। फिर इसके अलावा एक तो नाम से ही है तो सीहोर दलहन उद्योग, तो ये कहाँ पर है? सीहोर में ही है। ज़्यादा कुछ था नहीं, एक पेपर यह है, एक बनखेड़ी, जिसमें से बनखेड़ी आपसे पूछ लेगा कि बनखेड़ी दलहन उद्योग कहाँ पर स्थापित है, तो वो है नर्मदापुरम में। तो ये हो गए हमारे कौन से? कृषि आधारित उद्योग। क्या आपको किसी में दिक्कत हुई? अगर यदि हुई तो उसको आप दोबारा देख लीजिए, याद हो जाएगी फटाफट चीज़ें, है ना? तो ज़्यादा तो ऐसा कुछ था नहीं। चलिए, इसके बाद अपन देख लेते हैं लगे हाथ कौन सा? वन आधारित उद्योग। कौन से भैया? वन आधारित। ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं है यार, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, याद करनी है। आप अपनी मेमोरी को टेस्ट करो, किस तरीके से आपकी मेमोरी काम कर रही है। नहीं हो रहा है याद तो भैया जल्दी सुबह उठो, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में याद करो एकदम, वही बचपन में जो 10th 12th और वैसे भी 10th 12th के पेपर चल ही रहे हैं, तो बस उसी तरीके से आप लोग भी उठो बढ़िया, और छुपा छुपा के याद करने की कोशिश करो। वन आधारित इंडस्ट्रीज। चलो, वन आधारित इंडस्ट्रीज में आप क्या देखेंगे? वन आधारित में देखा जाएगा सबसे पहले क्या है? कागज। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है कागज। ठीक है, कागज उद्योग पूछा जाता है बहुत भयंकर तरीके से। चलिए, तो सबसे पहली बात हो जाएगी, आपने बहुत टाइम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेशनल न्यूज़ पेपर मिल कहाँ पर है? कहाँ है भैया? एन एन पी पी एम। ठीक है, कहाँ है भैया? ये है नेपा नगर में। कहाँ है? नेपा नगर। ये नेपा नगर कहाँ है? ये है बुरहानपुर में। बुरहानपुर, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना भैया, नेपा नगर कहाँ है? बुरहानपुर में है। 1948 में इसे स्थापित किया गया था, लेकिन इसने काम करना प्रारंभ कब किया? इसने प्रारंभ किया 1956 से। आया समझ में? नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल तो कहाँ पर है वो? नेपा नगर में, बुरहानपुर। 1948 में स्थापित हुई, लेकिन कार्य करना स्टार्ट किया 1956 में। ठीक है, ये तो हुई न्यूज़पेपर, ऐसे समझ गए। इसके बाद में सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो सिक्योरिटी है पेपर मिल नर्मदा। नर्मदा जी हमारे यहाँ, तो हम लोग सब सिक्योर हैं वाटर को लेकर के ना। तो नर्मदापुरम, नर्मदापुरम कब स्थापना हुई है इसकी? 1967 68 समथिंग। ठीक है, जैसे कि स्टाम्प पेपर जो होते हैं ना, उन्हीं को कहता है। जो स्टाम्प पेपर्स मिलते हैं ना, आप लोग जाते हो 500 का स्टाम्प पेपर देख लो, दे दो, 100 का दे दो, 200 का दे दो, तो वही सिक्योरिटी पेपर्स कहलाते हैं। तो सिक्योरिटी पेपर मिल ये कहाँ पर है? नर्मदापुरम में। आए समझ में? पहले होशंगाबाद कहते थे, अब नर्मदापुरम 1967-68 में इसकी स्थापना हो गई थी। इसके बाद अब देखो, न्यूज़पेपर भी हो गया, सिक्योरिटी पेपर भी हो गया। अगर यदि मैं इसको इस तरीके से बना करके चलूँ, देखो कुछ, तो जो न्यूज़पेपर था वो हमें यहाँ बुरहानपुर में मिला, है ना? फिर सिक्योरिटी पेपर यहाँ पर मिला नर्मदापुरम में, नीचे नीचे। इसके बाद जो तीसरा है महीन कागज। कौन सा कागज? महीन कागज। महीन कागज कारखाना। महीन कागज कारखाना, ये भैया कहाँ पर है? या इसे ही हम क्या कह देते हैं? टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर बनाने का जो कारखाना है, ये कहाँ पर है? ये है महू इंदौर में। महू इंदौर में। आया समझ में? कहाँ है? महू इंदौर में। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ओरिएंटल, ओरिएंटल पेपर मिल। ओरिएंटल पेपर मिल ये कहाँ भैया? अमलाई शहडोल में। अमलाई शहडोल। अमलाई शहडोल किसकी सहायता से? बिड़ला। किसकी सहायता से? बिड़ला। ठीक है ना? ओरिएंटल बिड़ला। ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई शहडोल, ये यहाँ आ गए। एक हमने देखा कहाँ? इंदौर में देख लिया टिश्यू पेपर, और फिर इसके बाद शहडोल में आ गए। चलो अब कहाँ चलें? बैंक नोट। बैंक नोट
प्रेस या यही प्रिंटिंग प्रेस 1974 में ये स्थापित होती है। मतलब देखो, सिक्योरिटी पेपर मिल 67 में आ चुके हैं। इसके बाद में बैंक नोट प्रेस स्थापित हो रहा 1974 में। कहाँ? देवास में। भगवानों के पास में बहुत नोट रहता है, तो देवास में। लेकिन कितना? 5 रुपए एवं इससे अधिक के नोट, इससे अधिक के नोट। तो 5 रुपए से कम नहीं चढ़ाना है देवों को, अधिक के नोट। ध्यान रखना, बैंक नोट सिक्योरिटी अलग है, ये स्टाम्प पेपर होती है सिक्योरिटी, और ये बैंक नोट हैं, ठीक है। तो बैंक नोट 5 रुपए और इससे अधिक के नोट देवास, भगवान को चढ़ाना है देवास 1974 में। तो महीन कागज इंदौर, ओरिएंटल शहडोल, बिड़ला कंपनी, बैंक नोट प्रेस 1974 में देवास। आया समझ में? इसके अलावा बानमोर में फिल्टर पेपर कारखाना है। कहाँ पर? बानमोर में फिल्टर पेपर कारखाना। कहाँ पर है? बानमोर। बानमोर में क्या है? फिल्टर पेपर कारखाना। चलो स्टार्ट करो मेरे साथ भैया। नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल कहाँ पर है? नेपानगर बुरहानपुर। 1948 में स्थापित हुआ, 1956 में कार्य करना स्टार्ट किया। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल है नर्मदापुरम। नर्मदा जी के पास में हमें सिक्योर फील होता है, तो नर्मदापुरम में सिक्योरिटी पेपर मिल 1967-68 में स्थापित हो गया था। महीन कागज या महीन कागज कारखाना या टिश्यू पेपर कारखाना कहाँ स्थापित है? तो ये इंदौर में। इंदौर में लोग होटलों में ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, और साफ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखते हैं, तो टिश्यू पेपर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। आया समझ में? टिश्यू पेपर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, इंदौर के लोग स्वच्छता को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर है? अमलाई शहडोल में। ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई शहडोल बिड़ला, ठीक है ना। ये 2-3 जो चीज़ें मैं वर्ड में लिख रहा हूँ, इनको एज इट इज़ याद रखना आप, काम बन जाएगा। बैंक नोट प्रेस 1974 में स्थापित हुआ। कहाँ? देवों के पास, देवास में, जहाँ देवों का वास है। 5 रुपए और उससे अधिक के नोट यहाँ पर छापे जाते हैं। क्लियर? चलें आगे? चलिए, मुझे लगता है याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्या? स्लीपर। स्लीपर। भैया इसके लिए एक ही फैक्ट जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित ये स्लीपर कारखाना कहाँ पर है? बुधनी। कहाँ पर है? बुधनी। कहाँ? सीहोर। बुधनी सीहोर। कहाँ? बुधनी सीहोर। चलो, ये बस इसका इतना ही याद रखना बहुत है आपके लिए। इसके अलावा आप चलोगे कहाँ? लाख में। तो वनों से हमें लाख भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो सरकारी कारखाना कहाँ है भैया इसका? लाख का। लाख का सरकारी कारखाना। तो जब लाख का सरकारी कारखाने की बात आए तो वो आप जाओगे कहाँ? उमरिया में। कहाँ जाओगे? उमरिया, ठीक है, यहाँ पर उमरिया में लाख सरकारी कारखाना लाख। और जब लाख कीट संरक्षण केंद्र की बात आए, लाख कीट संरक्षण संरक्षण केंद्र, तो भैया जबलपुर में क्या है? लगभग सभी को संरक्षण जैसा फील होता है, ठीक है। इसीलिए जो लाख के कीट है उनको भी संरक्षण दिया जा रहा है। तो लाख कीट संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में है। और उमरिया में क्या? सरकारी कारखाना है लाख का। आया समझ में? ये है उमरिया, ठीक है, ये है जबलपुर। दोनों चीज़ याद हो गई। स्लीपर हो गया बुधनी से, और सभी को याद रहता है। लाख की बात करें तो सरकारी कारखाना लिखा रहेगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो है उमरिया। लाख कीट संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो वह जबलपुर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम चले, कहाँ चले भैया? खैर या कत्था, ठीक है ना। ये क्या है भैया? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कत्था कारखाना, सभी को पता होता, कई बार प्रश्न पूछा गया है पीपीएससी के द्वारा। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कारखाना, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा कारखाना कहाँ भैया? बानमोर। बानमोर मुरैना। बानमोर मुरैना। अभी हमने क्या देखा था बानमोर मुरैना में? हमने देखा था फिल्टर पेपर कारखाना, है ना। तो मान के चलो उसी फिल्टर पेपर में कत्था लगा दिया जा रहा है बानमोर में।
ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ भी है, तो शिवपुरी में भी है। कहाँ पर है, शिवपुरी में भी है। कौन सा, खैरिया कत्था का कारखाना। चलिए, इसके अलावा वन से रिलेटेड क्या मिलता है हमें, तेंदुपत्ता मिलता है, तेंदुपत्ता। चलिए, तेंदुपत्ता की बात करें तो भारत में जो बीड़ी उद्योग हेतु मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता है, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले आगे सबसे आगे कौन है, मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना। भारत में बीड़ी उद्योग हेतु सर्वाधिक मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो है क्या, सागर। कौन सा है, सागर। भारत, पूरे भारत में बीड़ी उद्योग हेतु मध्य प्रदेश में जो तेंदु पत्ता है वो सर्वाधिक कहाँ है भैया, सागर, ठीक है। तो सागर के लोग तेंदुपत्ता बीड़ी। इसके अलावा हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना कहाँ पर होना है, हिंद फिल्टर, हिंद फिल्टर सिगरेट। जो लोग सिगरेट पीते हैं उन लोगों को जानकारी होगी इस विषय की कि क्या है फिल्टर और सिगरेट और ये सब ना। हिंद, ये नाम है भैया इंडस्ट्री का, मिल का, हिंद सिगरेट, सॉरी 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 सॉरी, हिंद फिल्टर है ना पहले, हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना भैया देवास, ठीक है। तेंदुपत्ता से रिलेटेड बीड़ी उद्योग मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ, सागर में। इसके बाद में हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना कहाँ, देवास में। चलें आगे, चलिए इसके आगे अपन देखते हैं। इसके आगे अब हमारी बारी है, तेंदुपत्ता हो गया, स्याही, क्या है भैया, स्याही। तो शासकीय कारखाना कहाँ है स्याही का, इंक, इंक की बात है, इंक। तो शासकीय जो, शासकीय जो कारखाना है, इंक जो यूज होती है, कारखाना, शासकीय कारखाना कहाँ पर, सरकार को भी तो लगती है इंक, इतना सारा पेपर वर्क करना है तो इन्हें छिंदवाड़ा में बना कर रखा है। कहाँ पर, छिंदवाड़ा में। शासकीय कारखाना स्याही का कहाँ, इंक का कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, दो तीन बार बोलोगे याद हो जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे क्या, फर्नीचर, भाई वनों से तो फर्नीचर भी मिल रहा है, फर्नीचर। तो केंद्र द्वारा स्थापित कहाँ है, फर्नीचर कारखाना केंद्र द्वारा, इसमें भी ध्यान रखना, केंद्र द्वारा स्थापित, केंद्र द्वारा स्थापित कहाँ पर है, मंडला, मंडला। केंद्र द्वारा फर्नीचर उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है, मंडला में। फिर राज्य, राज्य के द्वारा उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है, तो भैया हमारा प्यारा जबलपुर। इसके अलावा प्लाईवुड उद्योग की स्थापना राज्य के द्वारा, जो प्लाईवुड होता है, प्लाईवुड उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है, ये की गई है इटारसी में, इटारसी मतलब होशंगाबाद नर्मदापुरम, है ना। फिर टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगा भैया, इमारती लकड़ियों के लिए, टिम्बर ट्रीटमेंट, जिनको याद है ना वो साथ में रिवाइज करते जाएं। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है स्थापित, इंदौर। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर है, इंदौर। केंद्र द्वारा फर्नीचर के लिए उद्योग स्थापित किया गया है मंडला में, राज्य के द्वारा किया गया है जबलपुर में। प्लाईवुड उद्योग की स्थापना की गई है इटारसी में, और टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, इंदौर में। किसके लिए, इमारती, इमारती लकड़ियों के लिए, ठीक है, आया समझ में। और एक और रह जाता है हमारा दिया सलाई। अरे दिया सलाई कुछ नहीं होता, जो माचिस की तीली होती है ना वही होती दिया सलाई। तो दिया सिलाई, दिया सिलाई, तो ये कहाँ भैया, ग्वालियर। कहाँ, ग्वालियर। ग्वालियर के लोग थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं, हर चीज़ में थोड़ा देर में
आगे लगाने की कोशिश होती है। तो भैया ग्वालियर, दिया सलाई, है ना? इसमें क्या रहता है भैया इसमें? इसमें शीशम रहता है, शीशम प्लस रेड फास्फोरस, शीशम प्लस रेड फास्फोरस रहता है। आपसे पूछ सकते हैं डीएसएलआर उद्योग में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो शीशम की लकड़ी और रेड फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज हमने वन आधारित और कृषि आधारित उद्योग कर लिए हैं। इसके आगे हमें खनिज उद्योग और अन्य जो भी उद्योग हैं या उससे रिलेटेड जो संस्थाएं हैं अभी हमें देखना है कौन कौन सी। भैया जैसे मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कहाँ कब हुई, कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो इंदौर में है, 1955 में स्थापना हुई। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, तो वो हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको एक बार आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से और याद करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।